आज की कहानी एक नए मेडिकल केस के साथ शुरू होती है। हॉस्पिटल में स्टेफनी नाम की एक औरत को लाया जाता है जिसे पेट में तेज दर्द हो रहा है। दर्द को कम करने के लिए उसे 10 मिलीग्राम मॉर्फिन दी गई, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली। फौरन उसका सीटी स्कैन किया जाता है और रिजल्ट देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन वहाँ शॉन का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वो अपने दिमाग में स्कैन की इमेजेस को प्रोसेस करता है और फौरन डायग्नोज कर देता है कि पेशेंट को सार्कोमा है, वो भी मलिग्नेंट। आखिर सार्कोमा क्या होता है? ये एक खतरनाक कैंसर है जो हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। सॉफ्ट टिश्यूज में मसल्स, फैट, नसें और जोड़ने वाले टिश्यूज यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। ये तेजी से बढ़ता है लेकिन शुरुआत में दर्द नहीं होता। तो फिर ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर का मतलब है शरीर में असामान्य रूप से बढ़ी हुई गांठ या सेल्स का ग्रुप। ये दो तरह के होते हैं, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस होता है, वो शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता। कभी कभी ये खुद ही ठीक हो जाता है या फिर सर्जरी से हटा दिया जाता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये कैंसरस होता है और बहुत तेजी से बढ़ता है। ये शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। इसमें इलाज में देरी जानलेवा हो सकती है। शॉन बार बार मैलिग्नेंट शब्द को दोहराने लगता है जिससे पेशेंट डर जाती है। शॉन को कमरे से बाहर ले जाया जाता है। उसे समझाया जाता है कि पेशेंट के सामने जानलेवा बीमारी जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे वो डर सकते हैं। लेकिन शॉन का मानना है कि पेशेंट को सच्चाई जाननी चाहिए। वहीं क्लेयर का कहना है कि डराने से मरीज को कोई फायदा नहीं होगा। इस बीच डॉक्टर नील क्लेयर को ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए कहते हैं और शॉन को स्कर्ट वर्क का काम दिया जाता है। इसका मतलब है कि शॉन को डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स को लास्ट टाइम चेक करना होगा। शॉन ये सुनकर डॉक्टर नील के पास दोबारा जाता है और पूछता है क्या मुझसे कोई गलती हुई है? डॉक्टर नील मना कर देते हैं। शॉन को चुपचाप जाना नील को अजीब लगता है। शॉन जवाब देता है, आप बहुत घमंडी इंसान हैं और घमंडी लोगों को लगता है कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने मुझे ये काम दिया है तो इसमें जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद शॉन एक एक पेशेंट को पूरी सावधानी से चेक करता है जिससे सीनियर नर्स परेशान हो जाती है और कहती है पेशेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन शॉन एक्स्ट्रा डायग्नोज करके अपनी तसल्ली करता रहता है। इसके बाद वो 10 साल की बच्ची के पास जाता है जिसे पेट दर्द की शिकायत है। उसके माता पिता को लगता है वो स्कूल न जाने के लिए बहाना कर रही है। जैसे ही शॉन टेस्ट ऑर्डर करता है डॉक्टर नील वहां आ जाते हैं। डॉक्टर नील को बताया गया है कि शॉन गैर जरूरी टेस्ट ऑर्डर कर रहा है। डॉक्टर नील को लगता है कि बच्ची के माता पिता में झगड़े होते हैं जिसकी वजह से उसने पेट दर्द का बहाना बनाया है। लेकिन शॉन को लगता है कि बच्ची को इंटेस्टाइनल माल रोटेशन की समस्या हो सकती है जो जानलेवा भी हो सकती है। वो कहता है अगर टेस्ट किए जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि बच्ची ठीक है या नहीं। लेकिन डॉक्टर नील उसे समझाते हैं हर छोटे इशू के लिए इतने बड़े टेस्ट करना सही नहीं है। आखिरकार डॉक्टर नील बच्ची को डिस्चार्ज करने का डिसीजन लेते हैं और शॉन को बाकी मरीजों को भी डिस्चार्ज करने को कहते हैं। इसके बाद स्टेफनी की सर्जरी शुरू हो जाती है। डॉक्टर नील ने पहला कट लगाया। धीरे धीरे शरीर की लेयर हटाई जाने लगी। जैसे जैसे सर्जरी आगे बढ़ी ये साफ होने लगा कि ट्यूमर का आखिरी छोर दिखाई नहीं दे रहा था। ट्यूमर पेट की बड़ी आर्टरीज को पूरी तरह से घेर चुका था जिसकी वजह से पेशेंट की जान बिना जोखिम में डाले ट्यूमर को हटाना नामुमकिन लग रहा था। सर्जरी टीम उलझन में पड़ गई कि क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर नील ने फैसला किया कि अभी के लिए ऑपरेशन को रोक देना चाहिए और बायोप्सी की रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। तभी अचानक डॉक्टर नील ने शॉन को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया। शॉन को लगा कि अब उसे सर्जरी में काम करने का मौका मिलेगा, पर डॉक्टर नील उसे कहते हैं ट्यूमर पेट की बड़ी आर्टरीज को पूरी तरह से घेर चुका है जिसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में डाले बगैर ट्यूमर को बाहर नहीं निकाला जा सकता। शॉन सजेस्ट करता है कि पेशेंट की बायोप्सी टेस्ट की जानी चाहिए, इससे उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर कट लगाने की जरूरत है। डॉक्टर नील ने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है, पेशेंट की बायोप्सी की जा चुकी है और तुम्हें लैब में जाकर फौरन रिपोर्ट लेकर आनी है ताकि सर्जरी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। शॉन फौरन लैब की ओर भागता है। लैब पहुंचने पर उसे पता चलता है कि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। कार्ली ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा लेकिन शॉन बेचैन था। तभी उसे अपने बचपन की याद आई जब उसके भाई स्टीव ने उसे सिखाया था कि कभी डरना नहीं चाहिए। उसे याद आया कि स्टीव ने गुस्से में एक आदमी की खिड़की तोड़ दी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए शॉन ने कार्ली को धमकी दी, अगर तुमने मुझे रिपोर्ट अभी नहीं दी तो मैं तुम्हारी खिड़की को तोड़ दूंगा। कार्ली समझ गई कि शॉन एक ऑटिस्टिक है और उसने कहा कि वो 15 मिनट में उसके टेस्ट रिजल्ट्स को रेडी करके अभी दे देगी। शॉन का आइडिया काम कर जाता है और उसे जल्दी से रिपोर्ट्स मिल जाती हैं जहां उन्हें पता चलता है कि पेशेंट को लियोमायोसार्कोमा है। ये एक दुर्लभ लेकिन आक्रामक सार्कोमा है जो शरीर की मांसपेशियों में शुरू होता है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है लेकिन अधिकतर ये पेट में, आंतों में और डाइजेस्टिव सिस्टम
और यूट्रस में पाया जाता है। रिपोर्ट देखते ही क्लेयर को एहसास होता है कि ये सर्जरी लगभग नामुमकिन है। पेशेंट के पास अब जिंदगी के सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं। लेकिन तभी शॉन का दिमाग फिर से तेजी से काम करने लगता है। वो कहता है ये सर्जरी नामुमकिन नहीं, बस बहुत मुश्किल है। उसका सुझाव है कि लियोमायोसार्कोमा को निकाला जा सकता है, लेकिन पहले पेशेंट की लेफ्ट किडनी हटानी होगी। ऐसा करने से ट्यूमर साफ दिखने लगेगा और उसे आसानी से हटाया जा सकेगा। सर्जरी के बाद पेशेंट सिर्फ एक किडनी पर जिंदा रह सकता है। टेस्ट रिपोर्ट की खबर डॉक्टर नील को दी जाती है। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर नील भी यही डिसाइड करते हैं कि सर्जरी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। लेकिन तभी डॉक्टर जेरेड शॉन के आइडिया को अपना बताकर कहता है कि पेशेंट की लेफ्ट किडनी को हटाया जाए, जिससे ट्यूमर साफ दिखने लगेगा और उसे आसानी से हटाया जा सकेगा। क्लेयर को यहाँ समझ में आ जाता है कि जेरेड ने शॉन के इंटेलिजेंस का सारा क्रेडिट अपने नाम कर लिया। ये सर्जरी बहुत मुश्किल थी, लेकिन डॉक्टर नील ने ऑपरेशन के लिए हामी भर दी। देर रात सर्जरी शुरू होती है। पहले किडनी के ऊपर की लेयर को काटा जाता है, फिर एक हेल्दी लेफ्ट किडनी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब डॉक्टर को लियोमायोसार्कोमा साफ साफ दिखने लगा है। इसके बाद वो धीरे धीरे ट्यूमर को काटकर बाहर निकालते हैं। सर्जरी कामयाब होती है। अब स्टेफनी एक हेल्दी और लंबी जिंदगी जी सकती है। लेकिन तभी शॉन को वही 10 साल की बच्ची की याद आती है, जिसके टेस्ट रिजल्ट्स की डिमांड उसने की थी और डॉक्टर नील ने मना कर दिया था। शॉन की गट फीलिंग कहती है कि उस बच्ची के इंटेस्टाइन में कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो फिर से लैब असिस्टेंट कार्ली के पास जाता है और टेस्ट रिजल्ट्स की मांग करता है। कार्ली उसे समझाती है एक छोटे से पेट दर्द के लिए इतने सारे टेस्ट ऑर्डर करना सही नहीं है, इससे वो परेशानी में पड़ सकता है। थोड़ी देर बाद टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं। कार्ली को रिपोर्ट्स नॉर्मल लगती है, लेकिन शॉन को कुछ गड़बड़ लगती है। शॉन को रिपोर्ट में दिखता है कि बच्ची के लैक्टेट और एमिलेज का लेवल बढ़ा हुआ है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। आमतौर पर इन दोनों का लेवल कम होना चाहिए। अगर लैक्टेट का लेवल बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रेस या टिश्यू डैमेज हो सकता है। और एमिलेज एक एंजाइम होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ये पैनक्रियाज की समस्या, इन्फेक्शन या डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत का संकेत हो सकता है। शॉन को यकीन हो जाता है कि बच्ची को इंटेस्टाइनल मालन्यूट्रिशन हुआ है और शायद वॉल्वुलस भी हो गया है। शॉन बिना वक्त गवाए रात के 1 बजे बच्ची के घर पहुंच जाता है। वो उसके माता पिता को बताता है कि उसके टेस्ट में गड़बड़ी है और उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। इंटेस्टाइनल मालन्यूट्रिशन जन्म से ही होने वाली एक समस्या है, जिसमें आंतें पेट के अंदर सही पोजीशन में नहीं होती। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम में रुकावट आ सकती है। वॉल्वुलस जब आंतें अपनी जगह से मुड़ जाती हैं और ब्लॉकेज बना लेती हैं, इससे खून की सप्लाई बंद हो सकती है, जो बेहद खतरनाक हो सकता है। बच्ची को तेज पेट दर्द, उल्टी, पेट फूलना और खाना ना डाइजेस्ट होने जैसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। शॉन देखता है कि बच्ची ने उल्टी कर दी है। वो बच्ची के पिता को 911 पर कॉल करने से मना कर देता है, क्योंकि जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शॉन खुद ही बच्ची को लेकर हॉस्पिटल की ओर दौड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो फौरन अल्ट्रासाउंड करता है। उसके दिमाग में तेजी से इमेजेस दौड़ने लगती हैं। अल्ट्रासाउंड में कंफर्म हो जाता है कि बच्ची की छोटी आंत सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के चारों ओर मुड़ गई है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एक खून की नली है जो छोटी आंतों और बड़ी आंत के पहले हिस्से को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सही से काम करने के लिए जरूरी चीजें देती है। अब डॉक्टर्स को फौरन सर्जरी करनी होगी, वरना आंतों से खून की सप्लाई बंद हो जाएगी और बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर नील पहले से ही एक और सर्जरी में बिजी थे। शॉन को सर्जरी से मना कर दिया गया था, लेकिन शॉन को पूरा यकीन था। वो खुद सर्जरी करने का फैसला करता है। जैसे ही शॉन पहला कट लगाने वाला होता है, तभी डॉक्टर नील ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं और उसे रोक देते हैं। शॉन सर्जरी में असिस्ट करने की पेशकश करता है, लेकिन डॉक्टर नील अब भी उस पर भरोसा नहीं करते। तभी डॉक्टर एंड्रयूज वहाँ पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि शॉन अब इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है और उसे वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो बाकी डॉक्टर्स को मिलता है। मजबूरन डॉक्टर नील को शॉन को सर्जरी में शामिल करना पड़ता है। शॉन को सिर्फ सक्शन का काम दिया जाता है, लेकिन वो इस बात से भी खुश होता है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में काम करने का मौका मिला। सर्जरी कामयाब रहती है। माता पिता बेसब्री से उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। तभी डॉक्टर ग्लासमैन शॉन के पास आते हैं और कहते हैं, तुमने इस पेशेंट की जान बचाई है, तुम्हें इसका क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन शॉन मना कर देता है। डॉक्टर ग्लासमैन उसे समझाते हैं कि जो लोग अपने अच्छे काम का क्रेडिट लेते हैं, उन्हें अस्पताल में स्कर्ट वर्क यानी कि छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ते। शॉन बच्ची के कमरे में जाता है, जहाँ माता पिता खुशी से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब शॉन आराम से सो सकता था, क्योंकि उसने वही किया जो उसका छोटा भाई स्टीव हमेशा से चाहता था, लोगों की जान बचाना। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इस कहानी के बारे में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे जल्दी मिलने के लिए इस चैनल के दूसरे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।